दोस्तों, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कॉरपोरेट का आदमी नहीं हूं, मैं पेशे से किसान हूं। आज मैं ये बात किसी एसी कमरे से नहीं कर रहा, मैं ये बात खेत में खड़े होकर महसूस किए गए एहसास के साथ कर रहा हूं। जब मैं अपनी जमीन पर खड़ा होता हूं, मिट्टी को हाथ में लेता हूं, तो मुझे सिर्फ फसल नहीं दिखाई देती, मुझे अपने बाप दादा की मेहनत, अपनी आने वाली नस्लों का भविष्य और अपने देश की सच्चाई दिखाई देती है। और यही सच्चाई आज मैं आपसे साझा करने आया हूं। किसान जो हमेशा से लुटता आया है, अगर हम ईमानदारी से इतिहास को पढ़ें तो मानना पड़ेगा कि भारत का किसान आज नहीं, हमेशा से लुटता चला आ रहा है। जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले किसान की कमर तोड़ी। भारी लगान, जबरदस्ती की खेती, नील और अफीम, सब कुछ अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए उगाया जाता था। किसान भूखा रहा, कर्ज में डूबा रहा, लेकिन चुप रहा, क्योंकि उससे कहा गया सब्र करो, आजादी आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजादी किसान ने कुर्बानी दी, गद्दी किसी और को मिली। आजादी की लड़ाई में किसान ने अपना बेटा दिया, अपनी फसल दी, अपना पेट काटा, तिरंगा लहराया, नारे लगाए। लेकिन आजादी के बाद गद्दियां नेताओं ने संभाल ली, उनके बच्चे विदेश पढ़ने लगे, कंपनियां बनी, कंस्ट्रक्शन का धंधा चला, और किसान फिर वहीं खड़ा रहा, खेत में, धूप में, कर्ज में। किसान ने आजादी बोई, लेकिन फसल किसी और ने काटी। दोस्तों, ब्रांड और मार्केट के जरिए भी आज किसान को लूटने का तरीका निकाल लिया गया है। आज कोई कोड़ा नहीं मारता, आज कोई बंदूक नहीं दिखाता, आज किसान को मार्केट और ब्रांड से लूटा जाता है। किसान चावल उगाता है, व्यापारी सस्ते में खरीद लेता है, फिर उसी चावल को ब्रांड का टैग लगाकर उसी किसान के बच्चों को शहरों में महंगे दामों पर बेच दिया जाता है। किसान मक्का उगाता है, वही ओट्स बन जाता है। गेहूं किसान उगाता है, वही मल्टीग्रेन हेल्थ आटा बनकर बेच दिया जाता है। मुनाफा कंपनियों की जेब में, और किसान फिर भी खाली हाथ। जमीन की लूट में भी किसान को शोषित किया जाता है। बेटी की शादी का दबाव, बैंक का कर्ज, बीमारी का खर्च, मजबूरी में किसान जमीन बेच देता है। उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं और उसी जमीन पर प्लॉटिंग, कॉलोनियां, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं। जो कल उस जमीन का मालिक था, वही आज अपनी जमीन पर मजदूर बन जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमूल की। इतिहास सिर्फ दर्द नहीं सिखाता दोस्तों, रास्ता भी दिखाता है। गुजरात में दूध के किसान ऐसे ही लूटे जाते थे। दलाल अमीर होते थे, किसान गरीब रहता था। फिर किसानों ने एक बात समझी, यूनिटी। यहीं से अमूल पैदा हुआ। अमूल किसी एक आदमी की कंपनी नहीं है, ये लाखों किसानों की ताकत है। दूध से मक्खन बना, चीज बनी, आइसक्रीम बनी, और मुनाफा किसान के पास वापस आया। पंजाब किसान यूनिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों, पंजाब के किसान समझते हैं कि अगर हम सिर्फ कच्चा माल बेचेंगे तो हमेशा लुटेंगे। उन्होंने यूनिटी बनाई, कोऑपरेटिव खड़े किए, अपनी मिलें लगाई, अपने ब्रांड बनाए। पंजाब का किसान इसलिए आगे बढ़ा, उसने एकजुट होकर फैसला किया। आज की जरूरत जो है वो पूरे भारत में किसानों की यूनिटी की है। धान का अमूल, गेहूं का अमूल, मिलेट्स का अमूल, और हर राज्य में पंजाब जैसी किसान यूनिटी। किसान सिर्फ पैदा न करे, मालिक भी बने। दोस्तों, मैं गुलाम मोहम्मद किसान होकर आपसे यही कहना चाहता हूं कि किसान कमजोर नहीं है, उसे कमजोर रखा गया है। और जिस दिन किसान अमूल की तरह जागकर एकजुट हो गया, उस दिन ना नेता लूट पाएगा, ना व्यापारी लूट पाएगा, और उसी दिन हिंदुस्तान की आजादी मुकम्मल होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।